गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए, हम पिछले लेक्चर में हम सब स्टडी किए थे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें कुछ बाकी भी है टाइप्स, आज हम उसे देखते हैं। तो देखिए क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझना है आपको। और ये सब समझ लेंगे तो बस समझिए कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो रहा है, क्योंकि आप स्टडी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ रहेगा 2 + 3i, सपोज दैट कुछ भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ आपको कहेगा फाइंड मोड ऑफ जेड, या ऐसे भी बोल सकता है फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे भी कह सकता है आपको फाइंड करने के लिए, या मोड ऑफ जेड होगा। तो आप समझिएगा, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसे मोड में रखते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे क्या करेंगे, मोड में रख देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है, डिफाइंड में क्या किया गया है, a² + b² रूट में चढ़ाया गया है। तो a डेट मीन्स क्या है, रियल पार्ट्स, और बी के डेट मीन्स क्या है, इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि आप पढ़े हैं क्या, ऐसे भी यहाँ देख लीजिए ए है रियल और यहाँ बी जो है क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्यों कि आई का कोफिशिएंट है, ये ध्यान में रखिएगा, आपको वहाँ पर शो किया हुआ है। तो रियल a² है तो a क्या है, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, और b² b क्या है यहाँ 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 + 9 ये क्या हो जाएगा, √13। देखिए मॉडुलस निकल गया, कितना इजी है। सेकंड हम एग्जाम्पल लेते हैं, z = 4 + 3i। अब यहाँ फाइंड करना पड़ेगा हमें मोड ऑफ z। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए समझिए, इसे मोड में डाल देंगे और यहाँ पर जो रियल है इसका हम ले लेंगे और स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर इमेजिनरी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 3 है तो ये ले लेंगे। तो यहाँ 16 + 9 ये क्या हो जाएगा बताइए, √25, डेट मीन्स 5 इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ इमेजिनरी जो डालेंगे वो आई का कोफिशिएंट डालेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट इमेजिनरी का जितने भी टर्म है टोटल नहीं डालना है, क्योंकि आपको यहाँ डिफाइंड में ये करना है। इसीलिए बोलते हैं थ्योरी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये समझ में आ गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस निकाल सकते हैं आसानी से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा। हम ट्रिको का स्टडी किए हैं ना, उसमें सर्कुलर सिस्टम पढ़े हैं, वो सबका काम इसमें आने वाला है। तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका आगे का जो टाइप है वो पोलर फॉर्म है। अगर ये नहीं समझेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी हम सबको, इसलिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको क्या दिया हुआ रहेगा, इफ z = a + iv दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ का जो रियल पार्ट्स है इसको लिखेंगे REZ = a। REZ दैट मीन्स रियल पार्ट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसीलिए z लिखा हुआ है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड IM ऑफ z ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर = क्या है, b, ये ध्यान में रखिएगा। देन द रिजल्ट tan θ = ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z, ये ध्यान में आपका रखना पड़ेगा। एंड थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये समझना बहुत ही, केवल समझना है, ये देख करके ये चीज़ नहीं समझना है हम सबको कि याद करना पड़ेगा। याद करने की चीज़ ज़रूरत नहीं है मैथ में। मैथ में कोई ऐसा
कंडीशन नहीं है जो आपको याद करना पड़ेगा, केवल समझना पड़ता है। याद एक अलग चीज़ हो गया और समझना एक अलग चीज़ हो गया। अगर समझ लिए तो ये हर समय काम देने वाला है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, साइंस का, मैथ का, उसमें काम आता ही आता है। तो चलिए अब हम इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब यहाँ कहेगा आपको फाइंड दी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे, सॉल्व करेंगे तो गिवन, जो आपको गिवन दिया हुआ है पहले इसे लिख लीजिए, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब करना क्या है, ये कंडीशन को भी समझना है। तो चलिए देखते हैं, क्या आपको एक कंप्लीट क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ। तो क्वेश्चन जो है क्या कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्या है, रियल ऑफ z इज इक्वल टू ए। रियल ऑफ z इज इक्वल टू ए, यानी रियल पार्ट को हम a ले लिया गया क्योंकि इसमें रियल a ही है, और इमेजिनरी क्या है, यहाँ b है, i का कोफिशिएंट है, वही लिखा हुआ है। एंड इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू b, देन दी रिजल्ट tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब जानते हैं कि हम लोग tan थीटा का स्टडी जब किए थे तो क्या किए थे, यही ना, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा किसके इक्वल में हो जाएगा, होगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा इक्वल, जब इमेजिनरी के इक्वल होगा, देखिए यहाँ थ्योरी में तो यही है ना, तो साइन थीटा जब इमेजिनरी के इक्वल होगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, रियल। क्योंकि देख लीजिए ना, यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल जो है, तो यहाँ फार्मूला जानते हैं पहले से, कंसेप्ट है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो रियल कॉस के और इमेजिनरी साइन के। क्लियर हो गया ये, तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ऐसे ले लिए। अब ऐसे क्यों लिए हैं, क्योंकि इसका काम होगा, क्योंकि हम जब ट्रिको का स्टडी किए थे ना, तो उसमें रेशियोज का ही काम है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, यही काम है, इसीलिए हम इसमें कन्वर्ट किए। और इसका देखिए आपका रिजल्ट मालूम चल जाएगा, क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का क्या वैल्यू है ये बताइए पहले, 1, और कॉस का भी 1, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 है ये बताइए पहले, ये पहले बताइए, रेडियन अपॉन 4 का वैल्यू 1 है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए थीटा के प्लेसेस पे क्या लिखेंगे, रेडियन अपॉन 4। क्लियर है, यहाँ है ना ये। अब यहाँ से लिख लीजिए थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखिए तो साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, आप सर्कुलर सिस्टम बहुत पढ़े हैं ना, बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दीजिए थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इसलिए थीटा इक्वल रेडियन अपॉन 4 ही आंसर होगा। क्लियर हुआ। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि इसे हम सिखाएंगे। अगर इसे जब तक नहीं सिखाएंगे आपको, तो आगे का ऐसा टाइप्स है उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए हम यहीं पर एग्जाम्पल दे करके और आपको सिखा देते हैं, और आप भी सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लिए। अब देखिए पहले अब हमें निकालना क्या है, ए भी लिख देते हैं, ए आर्ग्यू ऑफ जेड, डेट मीन समझिए आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। शॉर्ट में ये लिखने का तरीका ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं। तो ये पहले समझ लीजिए कि जो गिवन है इसे पहले आप लिख लीजिए, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अब यहाँ आप समझिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कंप्लीट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी है, रियल और इमेजिनरी दोनों हैं। तो क्या करते हैं हम, रियल नंबर को किससे डिनोट्स करते हैं बताइए, आप वहाँ पढ़े हैं कॉस थीटा, बोलिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। और इमेजिनरी नंबर को साइन ले लेंगे, यानी आई का कोफिशिएंट क्या है, -1, क्योंकि हम ये पढ़े हैं, आपको बता रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये किसके इक्वल में होता है, tan थीटा साइन
थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये रियल हो गया कॉस की इक्वल में, इमेजिनरी किसकी इक्वल में हो गया, साइन की इक्वल में। तो हम डायरेक्ट यही ले लेते हैं, इमेजिनरी जो है साइन है तो दैट इमेजिनरी पार्ट यही है, तो इसीलिए साइन थीटा इक्वल -1 और कॉस थीटा इक्वल 1 ले लिए रियल, यहीं पर हम ले लिए। तो उसको ध्यान में अब रखने की कोशिश कीजिए। अब क्या निकालना है, तो रिजल्ट यही ना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये डायरेक्ट हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे ये बनाना स्टार्ट करें, तो थ्योरी ध्यान में होना चाहिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या है -1 और कॉस क्या है 1। अब ये बताइए क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ से -1 tan कितना डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा ये, क्योंकि अभी आप पिछले टॉपिक में आप स्टडी किए थे ट्रिको का, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू निकालना आप सबको सिखलाया गया था। वही यहाँ पर केवल प्रिंसिपल वैल्यू का काम है। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू में हम 2 वैल्यूज निकालते थे, लेकिन यहाँ एक ही निकाल करके हम छोड़ देंगे, माइनस में है। तो पहले आप ध्यान में रख लीजिए tan 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, रेडियन अपॉन 4, यही ना होता है, इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लिए। अब यहाँ माइनस में आ गया, ध्यान रखिए, तो हम यहाँ tan, अब ये माइनस में जब आ गया तो कैसे निकालेंगे, तो आप एक सर्कुलर फंक्शन बना लीजिए, दैट मीन्स प्लस का साइन ले लीजिए। माइनस में है तो अब बताइए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव, तो चलिए फर्स्ट का काम नहीं है, चलिए इसको हटा देते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ tan है तो निगेटिव चाहिए, इसका मतलब सेकंड में। तो सेकंड में कैसे है ध्यान दीजिए, तो यही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना 1 एंगल कंप्लीट है तो 90 डिग्री, दैट मीन्स रेडियन अपॉन 2, और फिर यहाँ से यहाँ कितना है रेडियन, यही ना है। तो 180 से हम माइनस करेंगे तो कहाँ आएंगे, सेकंड में। तो यहाँ लिखते हैं 180 से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 है ना, तो क्या है रेडियन अपॉन 4, रेडियन अपॉन 4 इज इक्वल टू अब -1। तो tan, अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 3 रेडियन अपॉन 4 इज इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ तो कितना डिग्री का वैल्यू हो गया, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 3 रेडियन अपॉन 4। ये मालूम चला आपको कि नहीं चला, ये पहले बताइए। चल गया, कोई समस्या, तो ये आपका आंसर इसी में हो गया, क्योंकि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए थीटा लाइज इन, यहाँ लास्ट में लिख दीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसे हमको सिखाना है। एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर कर देंगे। चलिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल ले लिए। फिर निकालना हमको क्या है, ARG ऑफ Z, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकालना। इसी का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ सॉल्व जब हम करेंगे तो पहले गिवन लिख देना है, Z इज इक्वल टू -√3 प्लस I। एकदम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। रियल पार्ट है उसे क्या हम लेंगे, कौन सा रेशियो से नाम रखा गया है रियल पार्ट्स को, बताइएगा cos थीटा से। क्लियर। और इमेजिनरी को साइन थीटा से, दैट मीन्स इमेजिनरी का कोफिशिएंट क्या है 1। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये बताइए tan थीटा साइन कितना है 1 और कॉस थीटा क्या है -1 अपॉन √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √3। अब ये समझना है, माइनस में फिर आ गया तो हमें माइनस का अभी काम नहीं करना है, पहले हम प्लस का वैल्यू तो जानेंगे कि क्या है। tan थीटा 1 अपॉन √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, पहले ये समझेंगे। तो क्या होता है tan अपॉन बताइएगा 6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा प्लस का, ये तो वैल्यू जानते हैं, क्लास 10th में हम सब स्टडी किए थे। अब लेकिन यहाँ निगेटिव में आ गया, तो अब बताइए निगेटिव में कैसे आएगा, यहीं पर लिख देते हैं थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट में, कहीं भी आप प्लस का साइन बना लीजिए, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन सब इसी में छुपा हुआ है। तो निगेटिव है तो निगेटिव किस में होगा, सेकेंड में ही होगा।
सेकेंड में होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए। क्लियर है यहाँ? अब जब सेकेंड में जब हो गया, ये ध्यान में रखिएगा आप, तो कैसे सेकेंड में होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 और यहाँ से 180, तो 180 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब तो सेकेंड में होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल ना 180 होती है, तो यहाँ माइनस करेंगे तब जा करके सेकेंड में होगा। तो 180 दैट मीन्स रेडियन क्लियर है, -1/√3, इसको ब्रैकेट में थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है, यहाँ इसको ब्रैकेट्स में लिख दिए। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा बताइएगा, 5 रेडियन/6 इज इक्वल टू -1/√3। सो इसलिए थीटा इक्वल क्या हो गया, 5 रेडियन/6। देखिए यही निकल गया, कितना सिंपल सा है। अब आर्गूमेंट आपको स्पष्ट हो गया होगा, एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में है, आप उससे प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब इसका नेक्स्ट टाइप बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इतना निकालना पड़ेगा हमें पोलर फॉर्म में भी। तो उसमें एग्जाम्पल लेंगे तो आर्गूमेंट भी क्लियर होगा और नया टाइप जुड़ भी गया, क्या, पोलर फॉर्म। तो चलिए उसे समझते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए इसका क्या रिजल्ट होता है ये समझना, कुछ नहीं, इसका एक फार्मूला है। क्या है ये, फार्मूला है, ये फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। मोड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही फार्मूला होता है। किसका मालूम है ये बताइएगा, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यहाँ थीटा दैट मीन्स अभी जो हम पढ़े हैं आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें किसका वैल्यू निकालते हैं, थीटा का वैल्यू निकालते हैं। दैट मीन्स आर्गूमेंट निकालना पड़ेगा, तब तो थीटा का वैल्यू यहाँ डालेंगे। और यहाँ मोड ऑफ जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अब यहाँ करना है फाइंड दी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझिए इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करेंगे, तो हमें पोलर फॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है, मोड ऑफ जेड, जो हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट दिया हुआ है, इसे पहले यहाँ गिवन लिख देंगे। जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अब यहाँ मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल का स्क्वायर होता है और इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। ये आप देख लीजिए, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2। तो ये निकल गया। अब निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए आ जाइए, 4 आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉस थीटा का वैल्यू लेना पड़ता है। तो कॉस थीटा क्या है, यहाँ देखिए रियल पार्ट, और साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1। तब यहाँ क्या करेंगे, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो साइन क्या है -1 और कॉस क्या है 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब ये बताइए tan रेडियन/4 का वैल्यू होता है 1। ये पहले लिख लिए, क्योंकि यहाँ निगेटिव है। निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा ये बताइए, सेकेंड में होगा। आप देख लीजिए सेकेंड में साइन कॉस एक पॉजिटिव, यहाँ tan है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, समझ जाइएगा। तो tan सेकेंड में कैसे होगा, रेडियन में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, यही जो डिग्री दिया हुआ है, इज -1। तो tan क्या हो जाएगा, 3 रेडियन/4 इज इक्वल टू -1। तो थीटा इक्वल 3 रेडियन/4। क्लियर हुआ यहाँ तक, पहले ये बताइए, हो गया। तो हेंस कर दीजिए, पोलर फॉर्म का रूप लिख दीजिए। क्या है, मोड ऑफ जेड
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मोड ऑफ जेड कितना आया है ये बताइए। √2 कॉस थीटा, थीटा कितना है 3 रेडियन अपॉन 4 प्लस आई साइन, यहाँ भी लिख दीजिए 3 रेडियन अपॉन 4। ये क्लियर हो गया। तो पोलर फॉर्म भी एकदम आसान लग रहा होगा और इसे आप सब बनाइएगा भी। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये भूल जाएंगे। ये हिसाब बनाने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला है। तो आप आर्गूमेंट का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका भी कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद पोलर फॉर्म बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। पोलर फॉर्म में दोनों टाइप्स का काम है, इसलिए दोनों टाइप्स हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसे भी समझ लेते हैं, काम देने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? जेड, जेड एक क्या है कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों प्रेजेंट होता है, उसका एक जेड से नाम रखा गया है, दैट मीन्स कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो z⁻⁻1 यहाँ कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है। z इज इक्वल टू यहाँ पर दे देते हैं 3 + 4i, क्लियर है। अब यहाँ आपको दिया हुआ रहेगा फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो हमें क्या है गिवन, जो गिवन दिया हुआ है पहले इसे लिख लेंगे। z इज इक्वल टू 3 + 4i। तो पहले क्या करना है, कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इमेजिनरी पार्ट्स का जो साइन है उसे चेंज करना पड़ता है। तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। कंजुगेट निकल गया, एकदम आसान है। उसके बाद क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको मोड में रखते हैं और यहाँ रियल का स्क्वायर करते हैं और इमेजिनरी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9 + 16 √25, डेट मीन्स 5 आ गया इसका आंसर। अब यहाँ हेंस कर देंगे, निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या है फार्मूला, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ कंजुगेट ऑफ जेड क्या है, यहाँ बताइएगा 3 - 4i, और ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 5, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो 3 - 4i अपॉन 25। अब यहाँ अलग अलग कर देंगे क्योंकि रियल अलग हो जाएगा और इमेजिनरी भी अलग। तो ये निकल गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एकदम सिंपल सा है। तो जितना भी टाइप्स हम आपको पढ़ाए हैं ना उसको क्लियर कीजिए। अब आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बनने वाला है। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो थ्योरम से रिलेटेड है, प्रूफ टाइप क्वेश्चन, हम उसे भी बताएंगे आपको और समझ में आ जाएगा। जो बनाने वाला क्वेश्चन है बिना बताए एक्सरसाइज आप सबसे बन जाने वाला है, ये मुझे मालूम हो गया क्योंकि आप ये सब को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर सही में अगर ये सब को समझ रहे हैं अच्छे से तो आपसे लेसन 100% बनेगा। तो आप इसको क्लियर कीजिए, बार बार देखिए, तब आएगा, और नहीं तो परेशानी होगा, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको बनाइए और लेसन वाइज लेसन भी आपसे बनेगा। जो प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को सेंड कीजिए, हम बना करके भेजेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो मेन क्वेश्चन है उसे हम आप सबको अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अभी बैठ करके आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।